मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर ई चलान सिस्टम के आगाज के बाद सोशल मीडिया पर जालसाज भी सरगर्म हो गए हैं। फराडियों ने इस मौके से फायदा उठाते हुए मासूम शहरियों को जाली ई चलान भिजवाकर लूटना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक जालसाज शहरियों के मोबाइल फोन पर मैसेजेस अरसाल करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आपका चालान हो चुका है। पैगाम में ये धमकी भी शामिल होती है कि अगर आपने फौरी अदायगी ना की तो ये ना सिर्फ जुर्माने की रकम मजीद बढ़ जाएगी, बल्कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल भी जब्त की जा सकती है। इन जाली पैगामात के साथ शहरियों को जुर्माने की अदायगियों के लिए एक लिंक भी इरसाल किया जाता है, जिस लिंक पर क्लिक करने से ट्रैफिक फाइन की तर्ज का एक फेक पेज ओपन हो जाता है, जिसमें पहले शनाख्ती कार्ड और गाड़ी का नंबर तलब किया जाता है और अगले मरहले में शहरी से डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा जाता है। बैंक तफसीलात फराहम करने पर शहरी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। फेक पेज पर जैसे ही शहरी अपनी बैंक कार्ड या अकाउंट की तफसीलात दर्ज करता है तो फराडिये इसके पूरे अकाउंट का सफाया कर देते हैं। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले कबीर अहमद को भी इसी तरह एक नामालूम नंबर से मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें इन्हें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बारे चालान से आगाह किया गया था। मैसेज में यह भी बताया गया था कि मुकर्रर तारीख तक अदायगी न करने की सूरत में जुर्माने में मजीद इजाफा हो जाएगा और इसके लिए एक वेबसाइट का लिंक भी फराहम किया गया था। उन्होंने अनजाने में तस्दीक किए बगैर इस लिंक पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद कुछ प्रोसेस आगे बढ़ने पर इनके अकाउंट से 2,15,000 रुपए काट लिए गए। इस तरह मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले शहरी लुकमान को भी मैसेज पर ई चलान मौसूल हुआ और इनके अकाउंट से 2,000 रुपए काट लिए गए। ताहम बैंक की मुदाखलत से उनका मजीद माली नुकसान नहीं हुआ और इनकी बचत हो गई। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को ऐसे किसी भी मैसेज पर हरगिज यकीन नहीं करना चाहिए जिसमें फौरी अदायगी का मुतालबा किया जाए या लिंक पर क्लिक करने का कहा जाए। ट्रैफिक पुलिस कभी भी मशकूक नंबर या गैर सरकारी लिंक्स के जरिए चालान नहीं भेजती। अगर किसी मैसेज या कॉल पर शक हो तो मुतालिका शहर की ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन या ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर तस्दीक करनी चाहिए। मैसेज मौसूल होने के फौरी बाद गैर मुसद्दिका लिंक्स पर क्लिक करने या बैंक अकाउंट पिन कोड या अकाउंट तफसीलात फराहम करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यही मालूमात जालसाजों को फ्रॉड का मौका देती हैं। जिम्मेदाराना रवैया और बर वक्त तस्दीक ही माली नुकसान से बचने का बेहतरीन तरीका है। ख्याल रहे कि ई चलान के निज़ाम के तहत आप अगर गाड़ी चलाते हुए किसी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको आपके घर या मौजूदा मकाम पर ही एक मैसेज मौसूल हो जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आपने ये खिलाफ वर्जी की है और इसके लिए आपके नाम एक ई चलान जारी किया गया है। यानी शहरियों को चलान हासिल करने या अदायगी के लिए किसी पुलिस स्टेशन या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होती और वो इसे सिर्फ सरकारी और तस्दीक शुदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की तरफ से मुताल्लिका अथॉरिटीज की जानिब से ई चलान अदा करने का सही तरीका कौन सा है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक पंजाब में शहरी ई चलान के जुर्मानों की अदायगी मोबाइल वर्ड्स जैसे इजी पैसा या जैज कैश बैंक मोबाइल ऐप या ETM के जरिए कर सकते हैं। अदायगी मुकम्मल होने के बाद SMS या रसीद के जरिए तस्दीक की जाती है, जिसे महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अदायगी की तस्दीक के लिए दोबारा सरकारी पोर्टल पर अपना नंबर या PSID दर्ज करें। अगर स्टेटस नो पेंडिंग या पेड चलान दिखाए तो चलान कामयाबी से अदा हो चुका है। उन्होंने वजाहत की कि शहरियों को SMS या WhatsApp के जरिए ऐसा कोई लिंक नहीं भेजा जाता जिसमें बादअज़ां बैंक तफसीलात मांगी जाती हों। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि किसी भी मशकूक नंबर से मौसूल मैसेज या लिंक पर तवज्जो ना दें और सिर्फ मुतालिका डिपार्टमेंट के बताए गए ऑफिशियल तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए ही चलान की अदायगी करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।